क्या मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ? नहीं, आपका घोड़ा बिदक गया था। आप ये फूल तोड़ना चाहते थे। हाँ 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 हाँ। फूल तोड़ने गया, गिर ही पड़ा। क्यों? मेरे रास्ते में जो खूबसूरत फूल आता है मैं उसे तोड़ लिया करता हूँ। और आप भी तो कुछ कम खूबसूरत नहीं है। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रही हो, मुझे जान सकती हो? मालूम होता है आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कब देखा है? मुझे नहीं देखा होगा, मेरी दौलत की शोहरत सुनी होगी। आपने मुझे गलत समझा है। आप हैं कौन? पुजारी नहीं तो मंदिर में जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, वहीं से कुछ लाभ होगा आपको। यहाँ जंगल में मारे मारे फिरने से क्या मिलेगा? हाँ कहिए मोनी देवी, मिजाज कैसे हैं? आपको देखने के लिए तो आंखें तरस। कहिए, ये कुटिया पसंद आई आपको? ओह इट्स हेवनली। मेरा तो यहाँ से जाने को जी नहीं करेगा। जाने के लिए कह ही कौन रहा है? मेरे दिल से पूछिए, उसकी हर धड़कन से यही आवाज आ रही है कि तुम सदा के लिए यहीं रह जाओ। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। आपके दिल में मेरे लिए जगह ही कहाँ। अरे दिल में ना सही, मकान में तो है ना। ठाकुर अचानक आ गए हैं। मेहमान भी ज्यादा हैं। उन सबका नीचे इंतजाम करना होगा। तुम्हें अगर ऊपर कमरा दिया जाए तो कोई हर्ज है? चलो। ये ठाकुर साहब की माँ है, इन्हें प्रणाम करो बेटी। फूल तोड़ने गया, गिर ही पड़ा। तुमको देखने के लिए चाहते हैं।
मुझे चीखों से डर लग रहा है। कौन है ऊपर? एक चुड़ैल का भूत है। भूत? यहाँ भूत रहते हैं? हाँ, वो ऊपर की मंजिल में है, नीचे नहीं आता। तुम डरो मत। तो फिर ठाकुर साहब ऊपर क्यों गए? अब क्या बताऊं? जब तक ठाकुर ऊपर न जाए और वो चुड़ैल उसे देखने ले, वो अपना हंसना चिल्लाना बंद नहीं करती। तू ऊपर मत जाया कर बेटा। ये कौन? पुजारी है। अंदर जाइए, आराम कीजिए। सब यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? ये पुजारी ने न जाने तुम कहां से इकट्ठी कर लाती हो। ये घर है, ये मंदिर है। इन बेजान मूर्तियों के टुकड़े करने से क्या मिलेगा तुझे? जब मेरी अपनी जिंदगी के टुकड़े हो गए, मैं हर चीज के टुकड़े कर दूंगा। मगर इससे तो शांति नहीं मिल सकती बेटा। शांति मेरे नसीब में है ही कहाँ। ये जो तू शहर शहर भटकता फिरता है, इसी से और परेशान होता है। भटकता कहाँ? मैं तो अपनी मौत से भागता फिरता हूँ। पर अगर मैं यहीं रहा तो एक दिन ये मेरा खून तक पी जाएगी। छोड़ दो इसे। यहाँ तो रोज नए जख्म लगते रहेंगे। तुम कब तक भरती रहोगी उन्हें? मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। क्या बात है ठाकुर साहब? क्या आज किसी और को अंदर बुलाते हुए भी झिझक रहे हैं? ऐसा कौन है अंदर? अंदर मेरी तबाही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है, वरना आप इस तरह दरवाजे के सामने न खड़े रहते। गोया किसी का अंदर आना आपको पसंद ना। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि कभी कभी कोई चमन ऐसा भी वीरान हो जाता है कि वो अपने यहाँ बहार को बुलाते हुए शर्माता है। खैर, ये तो बताओ जाने बहार कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस वक्त तुम्हारी किसी को सख्त जरूरत है? जाइए, ऐसा मीठा झूठ न बोलिए। अगर आपको किसी की जरूरत होती तो आपके पाँव में मेहंदी नहीं लगी हुई थी, और ना ही मेरा कमरा इतना दूर था। ये तो मैंने ऊपर कुछ आवाजें सुनी, समझा आप अभी तक जाग रहे हैं। चुनांचे ये पूछने चली आई कि आपको अभी तक नींद क्यों नहीं आई। ऐसा सवाल पूछ रही हो कि जिसका मैं खुद जवाब ढूंढ रहा हूं। अक्सर सोचता हूं मगर कुछ समझ में नहीं आता, और फिर झुंझला के यही जी चाहता है
कि तुम जैसे किसी शोख हसीना की गोद में जाके सर रखो। ये भी झूठ है, वरना कोई पहरों आपका इंतजार करता रहे और आप आए नहीं। आपने मुझे कमरा दिया, वो भी नीचे दूसरे मेहमानों के साथ, और उस पर जुल्म ये है कि खुद आकर कमरे में छुप जाते हैं और मेरे कमरे में भेज देते हैं चांदनी को, मुझे जलाने के लिए। बाग में इतनी खूबसूरत चांदनी मुझसे अकेले में नहीं देखी जाती। बस यही कहने आई। आपने दुपट्टा फेंक के मुझे बुलाया और मैं आ गया। जी नहीं, मैंने तो मैं आपको गलत समझा। जी हाँ, आप गलत समझे। मैं औरत को कभी गलत नहीं समझा। ये मुलाकातें जो इत्तेफाक से हो जाया करती हैं, इनमें तकदीर से ज्यादा अक्सर औरतों का अपना हाथ होता है। अब उस दिन इत्तेफाक से आप उसी जगह खड़ी थी जहां से होकर मुझे गुजरना था। ये भी इत्तेफाक है कि आप उसी जगह आकर ठहरी जहां खुद है, और ये भी इत्तेफाक है कि आप अक्सर मेरे करीब से होकर गुजर जाया करती। आज जब मैं बाग में बैठा हुआ चाय पी रहा था, तो ये भी इत्तेफाक था कि आपका दुपट्टा आपकी बाहों से निकल कर मेरे आगोश में आ गया। ये भी इत्तेफाक है कि आप इस कदर खूबसूरत हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं जिंदगी से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, अंधेरे से नहीं डरता। डरता हूं तो सिर्फ खूबसूरती से, सिर्फ खूबसूरती से डरता हूं। आज रात 100 के बाद मैं आपसे मिलूंगा, भूलिएगा नहीं।
आपकी मूर्ति।
मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आज आपने मेरी जिंदगी बचाई। बचाने वाले भगवान तो आपके हाथ में हैं। मैं कौन? हाँ ये तो है। इन्होंने बचपन से आज तक मुझे कई बार कितनी ही तरह बचाया है, पर आज आपने। कहीं इस मूर्ति और आप में कोई संबंध तो नहीं है? है, शायद आप भूल गए। क्या? यही कि मैं पुजारन होने के नाते शंकर भगवान की दासी हूँ। अरे ये क्या हुआ? आग लग गई थी। कैसे? वही दिल में आग नहीं लगा सका तो बिस्तर ही जला गया। आपको तो हर वक्त मजाक ही सोचता है। ये बताएं, आप तो ठीक ठाक है ना? मुझे तो जलने की इतनी आदत हो गई कि अब आग का पता ही नहीं चलता। साथ के कमरे से पुजारन आ गई थी, नहीं तो न जाने क्या होता। लेकिन इस पुजारन को आपका इतना ख्याल कहाँ से हो गया, जो आधी रात के आपके कमरे में झांक रही थी? कहीं आग इसी की लगाई हुई तो नहीं?